इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने रोज़े की हालत में ज़ुकाम होने की सूरत में इलहैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो विक्स सूंघने वाली होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाम वगैरह लगा सकते हैं। और इसी से मुतालिक बहुत सारे सवाल रोज़े में ये भी होते हैं, क्या रोज़े में क्रीम लगा सकते हैं, क्रीम वज़ू करके लगा सकते हैं, या रोज़े में दर्द की जगह पर दर्द की कोई ऐसी चीज़ घुटने में या तेल वगैरह या मालिश या मूव वगैरह लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो देखिए, जो चीज़ सूंघने वाली है जिसका अपने इनहेलर का जिक्र किया है, रोज़े की हालत में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह नाक पर भी विक्स नहीं लगानी चाहिए, उसके ज़र्रात भी हलक के अंदर जाते हैं। हाँ, अगर कोई बैरून बदन कोई ऐसी चीज़ लगाई जाए खारिज पे कि जहाँ पर जिस्म में या पेट में जाने का सांस के ज़रिए कोई भी अंदेशा ना हो, मसलन ये हाथ पैर में दर्द है, वहाँ पे क्रीम लगानी है या ट्यूब लगानी है या दर्द का कोई तेल लोशन वगैरह लगाना है, तो ये सब चीज़ें रोज़े में लगा सकते हैं। जिस तरह सर में तेल डाल सकते हैं, इसी तरह जिस्म पर भी तेल की मालिश रोज़े में की जा सकती है। और ठीक ऐसे ही दर्द के अलावा अगर कोई ब्यूटी क्रीम लगाना चाहे तो रोज़े की हालत में उस क्रीम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और हर वो चीज़ जिस्म पर क्रीम हो या ट्यूब के जो बाहर के हिस्से में लगेगी और उसका ताल्लुक़ मैदे के साथ नहीं है, या कोई ऐसा उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करने वाला पार्ट्स नहीं है कि जो मैदे से उसका कांटेक्ट करा दे, तो ऐसी सूरत में वो क्रीम का इस्तेमाल जिस्म पर किया जा सकता है। जैसे माथे पे अगर कोई शख्स बाम वगैरह लगाना चाहे दर्द के ताल्लुक़ से, तो वहाँ भी लगा सकता है माथे पे, मगर ये कि नाक में नहीं लगा सकता और सूंघ नहीं सकता, और ज़ुकाम की हालत में पानी की भाप भी नहीं ली जा सकती। बाकी ये कि अगर जिस्म पे कहीं और दर्द वगैरह में कोई दर्द की ट्यूब या मूव लगानी है तो वो सब लगाई जा सकती है, और क्रीम भी लगाई जा सकती है। और इलहैनर का इस्तेमाल, विक्स का इस्तेमाल रोज़े की हालत में नाक पे नहीं किया जाए। पत्थर में हसन लाले पुरनवार